हेलो फ्रेंड्स, द फॉलन लीफ के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। रॉन्ग का जासूस उसे बताता है कि नीरा ने इस बीच में चैट से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं किया है। तभी रॉन्ग को पता चलता है कि चैट घर वापस आ गया। वो जल्दी से उस जासूस को भगाती है। वो चैट से अपनी तहे दिल की खुशी जाहिर करती है कि उसका पति घर लौट आया। जब रॉन्ग कहती है कि तुम अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना, तो चैट भी जेस्चर करता है कि हाँ ठीक है, भले ही अंदर से इसके इरादे बिल्कुल इसके उल्टे हों। तो पति पत्नी के बीच में पैचअप हो गया, तो इस बात का सेलिब्रेशन तो होगा ही। तो वो सब इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पे रॉन्ग चैट के साथ एक सेल्फी लेती है और उसको पोस्ट करती है। नीरा जब उसे देखती है तो वो अपसेट हो जाती है। वो रास्ते में मनाव से टकरा जाती है, मनाव गिर जाती है। उसके बाद वो हंगामा क्रिएट कर देती है। वो कहती है कि कुछ ही दिनों में उसका कमर्शियल शूट है और उसका पैर घायल हो गया है, वो वहाँ नहीं जा पाएगी। तो उसका हर्जाना नीरा और याट को ही भरना होगा। याट को जब ये बात पता चलती है तो वो परेशान होती है और नीरा को बताती है कि कमर्शियल शूट का हर्जाना तो मिलियंस में भरना पड़ता है। आगे नीरा को टोंग बताता है कि वो कमर्शियल शूट आंट टियो करवा रही हैं और वो बहुत ही सख्त मिजाज हैं। नीरा उनसे मिलकर हर्जाने के बारे में उन्हें कन्विंस करना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर यॉट आ जाती है जो नीरा और टोंग को वहाँ से भेज देती है। तो एक्चुअली यॉट और आंट टियो आपस में पहले से ही दोस्त थी। यॉट उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि मनाव को बस छोटी सी चोट आई है जिसका वो इतना बड़ा बवाल मचा रही है। इधर टोंग रास्ते में नीरा को समझाता है कि नीरा को कभी कभी अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। नीरा कहती हाँ मैं ये जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में अब ये हिम्मत नहीं बची है कि मैं कुछ और इंसल्ट सह सकूं। लेकिन तुमने कहा है तो मैं इसका ध्यान रखूंगी और ऐसा करने के लिए ट्राई करूंगी। आंटियों सारा मामला हैंडल कर लेती हैं और मनाव भी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो आगे यॉट नीरा के साथ डिस्कस करती है कि चॉम का प्रोजेक्ट तो पूरा हो रहा है, लेकिन उसने हमारे साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। नीरा कहती है कि चॉम को हमेशा जीतना ही पसंद है, हमें उसका कंपेटिटर लाना होगा। तो आगे यॉट फोन पर नीरा को बताती है कि हमें एक कंपेटिटर मिल गया है गोल्फ क्लब में। चॉम ब्रैप के साथ गोल्फ खेलता है, उसी दौरान मैं ब्रैप से बात करूंगी। तो इधर चैट नीरा की यादों में खोया हुआ था और नीरा भी चैट के बारे में सोच रही थी। तभी चैट के पास रॉन्ग आती है, लेकिन चैट उसे इग्नोर करता है और कहता है मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इस बात से रॉन्ग हर्ट हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसा क्यों फील करा रहे हो, तुम तो यहाँ हो लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है, और जिस लड़की के लिए तुम ये सब कर रहे हो वो मुझे मिलेगी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और तुम इसके लिए मुझे ब्लेम मत देना। रॉन्ग अपने हस्बैंड की बेवफाई पर दुखी होकर रोती है। आगे गोल्फ क्लब में नीरा ब्रैप के साथ पहुंचती है। चॉम उसे देखकर सरप्राइज्ड होता है। नीरा गोल्फ खेलने जाती है। चॉम देखता है कि नीरा बिल्कुल उसके बेटे वाट की तरह ही गोल्फ खेल रही है, तो नीरा बहुत अच्छा शॉट देती है। आगे चॉम उससे पूछता है कि तुम्हें गोल्फ किसने सिखाया, तो नीरा बताती है कि मेरे डैड ने। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चॉम ने जबरदस्ती उसे गोल्फ सिखाया था, जिस वजह से उसके हाथ में चोट भी आ गई थी। चॉम कहता है कि तुम बिल्कुल अलग तरीके से गोल्फ खेलती हो, मेरा बेटा भी ऐसे ही गोल्फ खेला करता था। तो आगे ब्रैप से बात करने के लिए यॉट भी वहाँ मौजूद थी। ब्रैप नीरा की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और इस तरीके से उनका मिशन कामयाब हो जाता है, क्योंकि चॉम तुरंत ही यॉट को कॉल करता है और बताता है वो नीरा को अपने प्रोजेक्ट में प्रेजेंटर का काम दे रहा है। इधर वो मॉडल मनाओ अपने एक दोस्त यॉर को नीरा की छानबीन करने के लिए कही थी, तो वो पता लगाकर बताता है कि नीरा अभी एक गोल्फ क्लब में गई थी। वो ये भी बताता है कि डॉक्टर बेन की कोई भी रिलेटिव नहीं है, डॉक्टर बेन की कोई भी सगी बहन नहीं है, और यही नहीं उसकी वाइफ की भी कोई बहन नहीं थी। मतलब नीरा जो भी है वो अपनी पहचान छुपा रही है और उसका डॉक्टर बेन से कोई कनेक्शन नहीं है। नीरा को घर पर सबकी बातें याद आती हैं और वो रोती है। नीरा यॉट के साथ चॉम के काम के सिलसिले में जाती है, जहां याट अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो चॉम को नीरा से दूर रखे। तो नीरा को वहां पर एक बार फिर से चैट मिल जाता है, क्योंकि चैट ने ही वो सारा अपार्टमेंट डिजाइन किया था। वो नीरा से कहता है कि चलो मैं ये सब तुमको दिखाता हूँ। वो उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है और कहता है कि तुम जिसके साथ चाहो उसके साथ रह सकती हो। वो कहता है कि लेकिन मैं जिसके साथ रहना चाहता हूँ वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तो आगे नीरा फोटो शूट करवाती है और सारा काम अच्छे से होता है। उधर रॉन्ग को पता चलता है कि चैट सुबह अचानक कहीं चला गया है और उसे पता चलता है उस मीटिंग के बारे में। उसके बाद रॉन्ग वहाँ आ धमकती है। उसे देखकर सभी शॉक्ड होते हैं। रॉन्ग इस गुस्से में रहती है कि ना तो चॉम ने इस बारे में उसे कुछ बताया और ना ही चैट ने। वो कंपनी के शेयर होल्डर के रूप में ये कहती है कि उसे नहीं लगता है कि नीरा इस काम के लिए सही रहेगी।
जब वो चैट को भी अपने साथ अग्री करने के लिए कहती है तो चैट कहता है नहीं, उसे लगता है कि नीरा ये काम कर लेगी। ये सुनकर रोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नीरा यॉट के साथ वहाँ से चली जाती है। रोंग चैट से लड़ाई करने लगती है कि तुम ये सब उस लड़की के लिए क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की। इस पर चैट कहता है क्योंकि तुमने झूठ मूठ का प्रेगनेंसी का बहाना बनाया था। ये सुनकर चॉम भी शॉक्ड हो जाता है। वहीं नीरा और यॉट जो बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे वो सब भी शॉक्ड हो जाती हैं। चैट वहां से बाहर निकल आता है। वो नीरा को अपने साथ चलने के लिए पूछता है और नीरा भी उसका हाथ थाम लेती है। वो सब वहां से भाग निकलते हैं। चैट उसे अपने दूसरे घर ले जाता है जो वो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर खरीदा था, जो उसके बिजनेस पार्टनर भी थे। तो बस चैट और नीरा अपने सपनीली दुनिया के गहराइयों में उतर जाते हैं और उन्हें देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। इधर घर पे नीरा के न आने से डॉक्टर बेन परेशान होते हैं। वो टोंग को कॉल करते हैं तो टोंग उनसे झूठ बोलता है कि नीरा यॉट के साथ काम में बिजी है। तो रोंग भी अपने पति के गायब हो जाने की वजह से परेशान थी। वो आती है यॉट के पास और उसे धमकी देती है वो सब जल्द से जल्द नीरा के बारे में पता लगाए और वो नीरा को छोड़ेगी नहीं। वो डॉक्टर बेन के पास भी जाकर उन्हें सब बता देती है और कहती है कि आप अपनी बहन को समझाइए कि मेरे पति से दूर रहे। इधर नीरा चैट को अपने बारे में बताती है कि वो अपनी माँ को खो चुकी है। उसके डैड उसे नहीं मानते थे। वो बताती है कि डॉक्टर बेन उसके सगे तो नहीं है लेकिन उसकी फैमिली की तरह है और वो अपनी फैमिली के रूप में उनसे भी बहुत प्यार करती है। वो चैट से भी अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मुझे एक मौका चाहिए था ताकि मैं तुमको बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। भले ही ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और इसके बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो रोंग का महाजासूस आखिरकार उन तक पहुँच जाता है। यही नहीं, वो उनकी तस्वीरें खींचने में भी कामयाब हो जाता है। तो आगे चैट जब नीरा के करीब रहता है, नीरा घबरा जाती है। चैट उसे कंसोल करता है। नीरा आगे देखती है कि उसके और चैट की वो तस्वीर लीक हो गई है और उन दोनों के अफेयर के चर्चे हैं। नीरा वापस आ जाती है। यॉट उसके ऊपर गुस्सा होती है कि तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो, तुम्हारा ऑडिशन आने वाला है और मीडिया में हर जगह तुम्हारी नेगेटिव इमेज ही है। इधर चैट भी उस जासूस को देख लेता है। वो रोंग के पास जाता है और गुस्सा होता है। रोंग कहती है हाँ, मैंने ही उन तस्वीरों को लीक करवाया था। अगर वो लड़की मेरा घर बर्बाद करेगी तो मैं उसको बर्बाद कर दूंगी। चैट कहता है तुम अपने लोगों को कह दो कि हमारा पीछा करना बंद करे। चैट उसे डिवोर्स देने के लिए कहता है। ये सुनकर रोंग शॉक्ड हो जाती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। चैट चॉम से भी बता देता है कि वो रोंग को डिवोर्स देने वाला है। ये बात सुनकर चॉम कहता है कि तुम्हें जितनी लड़की के साथ जितना अफेयर करना है करो, लेकिन तुम मेरी बहन को डिवोर्स नहीं दे सकते हो, क्योंकि एक बार फैमिली बन जाती है तो उसे नहीं तोड़ते हैं। चॉम याद करता है कि उसकी वाइफ भी उससे डिवोर्स चाहती थी लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं था। तो आगे नीरा ऑडिशन में काफी अच्छा परफॉर्म करती है और उसके बाद जब वो वापस आती है तो कुछ गुंडे उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके विदेश वाले अंकल पॉन आकर उसे बचा लेते हैं। वो अंकल पॉन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अंकल पॉन बताते हैं कि वो उसकी सेफ्टी की चिंता कर रहे थे और उसके लिए वापस आए हैं और काफी समय से सब पे नजर रख रहे थे। वो कहते हैं कि अगर चॉम और रोंग ने मुझे देख लिया तो उन्हें तुम्हारी पहचान के ऊपर शक हो जाएगा, इसीलिए मुझे छिपकर ही रहना होगा। नीरा घर पहुंचती है तो डॉक्टर बेन भी उसके ऊपर नाराज होते हैं कि चैट की वाइफ रोंग आकर उन्हें कितना कुछ सुना कर गई। नीरा उनके ऊपर भी गुस्सा हो जाती है। आगे वो अंकल पॉन से कहती है कि वो डॉक्टर बेन के घर अब नहीं रह सकती है, उसे रहने के लिए कोई नया ठिकाना चाहिए। अंकल पॉन फिलहाल टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं जो नीरा को रोज रिसीव करेंगे और ड्रॉप करेंगे। डॉक्टर बेन चैट से भी मिलने जाते हैं। वो उसको कुछ सद्बुद्धि देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो नीरा से दूर रहे। चैट कहता है कि मैं सच में नीरा से प्यार करता हूँ, जिस पर डॉक्टर बेन कहते हैं कि प्यार तो उससे मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा प्यार उससे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, मैं उसकी भलाई चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।